लाइफ विद स्टोरीज प्रस्तुत करता है क्राइम स्टोरी, जिसे प्रेजेंट कर रहे हैं आशीष पांडे। दिल को दहला देने वाली एक वारदात जिसमें प्रेमिका ने दी अपने प्रेमी को एक अनोखी सजा, जिसे सुन आपको भी सोचने में मजबूर कर देगी। यह कहानी एक सच्ची घटना से प्रेरित है। इस कहानी में सभी पात्रों के नाम परिवर्तित हैं। आइए जानते हैं कि आखिर आशिक के साथ क्या हुआ। 7 जनवरी सुबह के कोई 4 साढ़े 4 बज रहे थे। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा छाया हुआ था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। सब अपनी अपनी रजाइयों में सुबह की नींद का आनंद ले रहे थे। लेकिन यूपी के ललितपुर जिले में नाराहट थाने की सीमा में बसे गांव बनियाना में रहने वाला 22 साल का नौजवान अरुण चीखते चिल्लाते हुए अपने घर का दरवाजा खटखटाता है। गांव में अरुण के 2 घर हैं। एक गांव के बीच में, जिसका इस वक्त वो दरवाजा खटखटा रहा था इस जमा देने वाली ठंड में। एक घर उसका गांव के बाहर उसके खेत में था। अरुण शादीशुदा नौजवान है, इसलिए ज्यादातर उसके खेत में उसके बूढ़े पिता ही सोते हैं, जबकि गांव वाले घर में अरुण अपनी पत्नी के साथ रहता है। लेकिन कल रात जब पिता खा पीकर खेत जाने लगे तो अरुण ने यह कहते हुए उन्हें रोक दिया कि आज ठंड बहुत कड़ाके की है, कहीं खेत पर ही अकड़ न जाना, इसलिए तुम रहने दो, आज खेत वाले घर पर हम जाकर सो जाते हैं। रसोई में चौका बर्तन समेट रही अरुण की पत्नी ने जब अरुण की बात सुनी तो उसे कतई अच्छा नहीं लगा। वैसे भी अरुण अपनी पत्नी को वर्षों से छोड़कर अपने माता पिता के पास राजस्थान में काम करता था, इसलिए पति के बिना ससुराल में 20 साल की पत्नी ने तन्हाई भरी करवट बदलते हुए रातें गुजारी थी। लेकिन कोई 2 महीने पहले ही अरुण अपने गांव वापस आया था, लेकिन अपनी पत्नी पर कोई रुचि नहीं दिखा रहा था। जैसे कि 23 साल के नौजवान युवक को अपनी 20 साल की पत्नी पर दिखाना चाहिए था। इसलिए कुछ समय के बाद अरुण अपने कंधे पर एक कंबल रखते हुए खेत वाले घर की तरफ चला गया था। तो अब उसकी पत्नी भी यहाँ अपने कमरे में सोने चली गई थी। लेकिन इतने ठंड में जब अरुण 4 बजे के भोर में दरवाजा खटखटा रहा था तो सबसे पहले उसकी पत्नी की ही नींद खुली थी। लेकिन सुबह होने से पहले ही अरुण की आवाज सुनकर उसकी पत्नी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए दरवाजा खोल दिया। उसके मन में चल रहा था कि शायद उसके बिना रात में अरुण को नींद नहीं आई होगी, इसलिए सुबह होने से पहले ही उसका पति घर वापस आ गया है, ताकि पल भर ही सही उसके बाहों में सो सके। लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला और उसकी नजर पति पर गई तो उसकी हालत देखते ही वह चौंक गई। दर्द से कराह रहे उसके पति के पेंट के जिप के पास से पूरी तरह खून से लथपथ थी। उसके पेंट के अंदर से खून बहकर पंजे होते हुए जमीन को अपने रंग में रंग रहा था। अपनी सांसों को रोकते हुए पति की कलाई पकड़कर उसे घर के अंदर ले आई। अब तक पिता भी जाग चुके थे और बेटे की ऐसी हालत देखकर पिता ने अपने बेटे से इस हालत की वजह पूछा तो अरुण ने अपना सिर झुकाते हुए बोला कि पास के गांव में रहने वाली सपना ने 4 लड़कों के साथ मिलकर उसका लिंग चाकू से पूरी तरह काट दिया है। यह सुनते ही अरुण के पिता पड़ोस की तरफ भागते हुए पड़ोस के कुछ लोगों को अपनी सहायता के लिए बुला लाए और अरुण को जिला अस्पताल लेकर पहुंच गए, जहां उसकी नाजुक हालत को देखते हुए उसे तत्काल झांसी मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। लेकिन जैसे ही इसकी खबर नाराहट थाना प्रभारी को लगी तो वो तत्काल ही मौके पर पहुंच गए और अरुण के बयान के आधार पर उसका लिंग काटने वाली 21 वर्षीय सपना और उसके 4 साथियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करते हुए इसकी जानकारी ललितपुर वर्तमान एसपी को दे दी गई,
जिस पर एक्शन लेते हुए एसपी ने थाना प्रभारी के नेतृत्व आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए एक टीम बना दी। लेकिन जब मुकदमा दर्ज होते ही पुलिस ने युवती के ठिकानों पर छापा मारा तो कहानी कुछ इस प्रकार निकलकर सामने आई। 2 वर्ष पहले ही अरुण की शादी पास के गांव में रहने वाली एक सुंदर सी लड़की से हो चुकी थी। शादी के बाद अरुण ने पत्नी के साथ सुहानी रातों का सुख ठीक से भोग भी नहीं पाया था कि अचानक ही उसे राजस्थान में काम मिल गया, जिसकी वजह से पत्नी को अकेले ही छोड़कर राजस्थान जाना पड़ गया। वैसे तो अरुण का मन पत्नी को साथ ले जाने का था, लेकिन उसकी मां का कहना था कि 19-20 साल की बहू को पराये देश अकेले भेजना ठीक नहीं होता है। इसलिए अपने अरमानों को दिल में दफनाते हुए अरुण को परदेस अकेले ही जाना पड़ा। लेकिन जब किस्मत में हसीन रात लिखी हो तो भला उसको कैसे कोई छीन सकता है। कुछ ऐसा ही था अरुण के साथ। संयोग ही मानिए कि अरुण को चंद दिन ही हुए थे राजस्थान आए हुए कि उसकी मुलाकात एक दिन जिंदगी के एक मोड़ पर अचानक सपना से हो गई। 20 साल की सपना अरुण के बगल के ही गांव की रहने वाली थी। इसलिए अरुण सपना को और सपना अरुण को पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। लेकिन जब एक अजनबी शहर में दो जानने वालों की मुलाकात हुई तो उन दोनों में एक अच्छी दोस्ती होते कहाँ देर लगने वाली थी। कुछ ऐसा ही हुआ अरुण और सपना के साथ। 22 साल का अरुण और 20 की सपना। लेकिन सपना अभी शादीशुदा नहीं थी, लेकिन उसका भी दिल अब मचलने लगा था। जवानी के सपने उसने भी देखने शुरू कर दिए थे। वहीं नई नई शादी के बाद अधूरा प्यार पाया अरुण का भी हाल ज्यादा ठीक नहीं था। इसलिए जवानी के हलकोरों ने दोनों को करीब ला दिया था। वो भी दिन जल्दी ही आ गया जब अरुण ने सपना को अपने घर घुमाने लेकर गया और अपने प्यार का इजहार करते हुए शारीरिक संबंध की इच्छा जाहिर की तो सपना ने उसे मना करते हुए कहा कि तुम्हारा मन मेरे साथ जो करने को मचल रहा है उससे मुझे कोई मना ही नहीं है। लेकिन एक बार अच्छे से सोच लो, अगर मेरे पास एक बार आ गए तो जिंदगी में कभी दूर नहीं जाने दूंगी। इस तरह की बेकार कोशिश भी कभी मत करना, वरना न घर के रहोगे न घाट के। उस समय वासना की आग में जल रहा अरुण का वदन बस वासना बुझाने की चाह में उसने वादा कर लिया कि उसको कभी छोड़कर नहीं जाएगा, बल्कि जल्द ही उसके साथ शादी रचा लेगा। सपना को पता था कि अरुण शादीशुदा है, लेकिन उबाल मार रही जवानी के मजा लेने की चाह में वह भी बहुत परेशान थी। इसलिए अरुण के साथ हम बिस्तर हो गई। बल्कि अगले सुबह ही उसने अपना कमरा खाली कर अरुण के कमरे में अपना सामान लेकर रहने आ गई। पराये देश में उन दोनों को रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं था। इसलिए वो दोनों एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह रहने लगे और अपनी जवानी के भरपूर मजा लेने लगे। दोनों ने एक साथ तक पति पत्नी की तरह साथ रहे। दूसरी तरफ अरुण के माता पिता का कहना था कि अरुण अपने पत्नी को छोड़कर भले परदेश जा रहा, लेकिन बहू से मिलने महीने 2 महीने में आता रहेगा। लेकिन पत्नी के पूरे मजे सपना दे रही थी। इसलिए अरुण पहले तो जरूर 1-2 बार जल्दी जल्दी पत्नी से मिलने गांव आ गया, लेकिन जब से सपना के साथ रंगीन रातों का मजा लेने लगा तब से अपनी पत्नी को भूल ही गया था। लेकिन जब अरुण के माता पिता को लगने लगा कि अरुण गांव आना बहुत ही कम कर दिया है, तो उनको रात दिन एक ही चिंता सताने लगी कि कहीं जवान बहू अपने पति से दूर रहने की वजह से गलत कदम न उठा ले। इसलिए अरुण के माता पिता ने एक तरकीब सोची और एक दिन अरुण के माता ने अपनी तबीयत खराब होने की झूठी सूचना भेजकर अरुण को वापस गांव बुला लिया और बाद में फिर उसको परदेश जाने से मना कर दिया। लेकिन अरुण अच्छे से जानता था कि उसके न जाने से सपना बहुत परेशान होगी।
वह अब मजबूर था, इसलिए नहीं जा पाया और गांव में ही रह गया। 20 दिन होने को आए थे और जब अरुण वापस नहीं आया तो सपना भी वहां से अपने गांव आ गई। और गांव आकर अरुण से मुलाकात की तो अरुण ने अपनी मजबूरी बता दी। इस बात पर सपना ने उससे कहा कि फिर तुम अपने वादे के मुताबिक मुझसे शादी कर लो। सपना की बात सुन अरुण परेशान हो गया। फिर उसने अपने दिमाग में जोर दिया तो उसे याद आया कि जब सपना के साथ पहली बार शारीरिक संबंध बनाया था तो सपना ने साफ साफ बोला था कि अगर उसके साथ संबंध बनाना है तो जिंदगी भर साथ रहना होगा। इसलिए उस वक्त अरुण ने जल्द ही शादी करने को बोलकर टाल दिया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया अरुण सपना से दूरी बनाना शुरू कर दिया था। इसलिए सपना को समझते समय नहीं लगा कि अरुण ने अपनी वासना मिटने के लिए उसको उपयोग किया है। इसलिए एक दिन सपना ने अरुण के किए गुनाह की सजा देने के लिए मन बना चुकी थी। इसलिए उसने पहले गांव के 4 लड़कों से दोस्ती की और अरुण से बदला लेने के लिए चारों से मदद मांगी, जिसके लिए चारों लड़के राजी हो गए। इसके बाद सपना ने अपनी आगे की चाल चलने के लिए अरुण से शादी की बात करना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। और उसने अरुण को दिलासा भी दिया कि वो जानती है कि किसी शादीशुदा इंसान के लिए दूसरी शादी करना इतना भी आसान नहीं होता। इसलिए तुम अपनी पत्नी के साथ ही रहो, लेकिन जो रात का सुकून तुमने राजस्थान में दिया है उस रात का सुकून तो कभी कभी दे दिया करो, जिससे मैं भी तुम्हारे प्यार को पा सकूं। अब कहना ही क्या था, अरुण सपना की बातों में आ गया। उससे तो लगा कि जब सपना उससे बिना शादी के उससे मिलना चाहती है, इसमें उसका क्या घटा है। इसलिए वह जल्द ही इस बात के लिए राजी हो गया कि सपना की शारीरिक खाना पूर्ति करता रहेगा। फिर सपना ने पूछा कि मेरे बदन की आग को बुझाने के लिए आखिर कब मिल रहे हो। अरुण बोला, जब तुम कहो उसी रात। सपना बोली, तो ठीक है, लेकिन मैं ज्यादा समय तक अपने आप को नहीं रोक सकती हूँ। तुम्हारे बाहों में आने से तुम समझ रहे हो ना, आज की ही रात तुम खेत वाले घर में सोना, मैं भोर में 4 बजे मिलने तुमसे आ जाऊंगी। सपना ने जब ये बोला तो अपने प्रेमिका का प्यार पाने को पागल हो चुका अरुण तुरंत ही हाँ कर दिया। इसलिए उस रात अपने पिता को अरुण घर पर सुलाकर खुद सपना के साथ रंगीन रात का सपना देखते हुए गांव के बाहर खेत पर बने घर पर चला गया था सोने। अरुण ने अपने बयान में पुलिस को बताया कि ठीक 4 बजे सपना मेरे पास आई थी और प्यार करने की बेताबी दिखाते हुए खुद सपना ने मेरे एक करके सारे कपड़े उतार दिया। और जब मैं बिल्कुल निर्वस्त हो गया तो उसने मेरे ऊपर बैठते हुए किसी विलन की तरह 3 तालियां बजाई, जिसको सुनते ही उसके चारों दोस्त कमरे के अंदर आ गए एक साथ। पहले तो सभी ने मुझे पीटा और बाद में जमीन पर लेटा दिया और इतने में सपना ने चाकू निकलते हुए बोली कि मैंने तुमसे बोला था न कि मुझे धोखा दोगे तो न घर के रहने दूंगी और न घाट के, इसलिए आज तुमको ऐसी सजा दूंगी कि आज के बाद न अपनी पत्नी के काम के रहोगे न मेरे किसी काम के। और यह कहते हुए उसने एक झटके में ही मेरे लिंग को काट दी और वहां से सभी भाग गए। अरुण किसी तरह अपने से घर पहुंचा, जहां से घर वाले उसको हॉस्पिटल लेकर पहुंचे जहां उसका इलाज चल रहा है। दोस्तों, जिंदगी में इसीलिए सतर्क रहे और अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रखे। कोई कदम उठाने से पहले 1000 बार सोच विचार कर ही कोई कदम उठाएं। जय हिंद दोस्तों।